सुबह की 6:30 बजे इजराइल के सारे लोग जब सो रहे थे तभी कुछ रॉकेट के लॉन्च होते ही तभी कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। हवाई हमले से सायरन बजने लगते हैं। इजराइल के शहरों पर हजारों की संख्या में रॉकेट दागे गए। इजराइल के मुताबिक 2200 रॉकेट फायर किए गए। हमास के मुताबिक 5000 से ज़्यादा रॉकेट फायर किए गए। इजराइल की आयरन डोम प्रणाली भी इसको पकड़ नहीं पाई। 20 मिनट के अंदर 5000 रॉकेट दागे गए। यहाँ पर ये आयरन डोम सिस्टम भी इन सबको पकड़ नहीं पाया। हजारों लोग मारे गए। यह आश्चर्यजनक अचानक हुआ हमला इजराइल के लिए बहुत ही शॉकिंग था। हमास ने जब इजराइल पर एक साथ 3 जगह से अटैक किया, जमीन से, पानी से और हवाई जहाज़ों से, एक साथ बहुत सारे रॉकेट इजराइल की जनता पर दागे गए, वो भी बिना किसी वार्निंग दिए हुए, बिना किसी सूचना दिए हुए। और यहाँ पर बहुत हजारों लाखों की संख्या में लोग मारे गए। इजराइल की बॉर्डर को तोड़ दिया गया। बहुत सारे फिलिस्तीनियन इजराइल के क्षेत्र में घुस गए और हवाई से, पानी से और ज़मीन के रास्ते सभी जगह से फिलिस्तीनियन लोग इजराइल में प्रवेश करने लगे। इजराइल की मिलिट्री बेस पर भी हमला किया गया। इजराइल के एक टैंक को भी यहाँ पर बंदी बनाया गया। बहुत सारे इजराइल के सैनिकों को पकड़ लिया गया और उन्हें बंदी बनाया गया। बॉर्डर के करीब जो गांव थे वहाँ पर भी हमास के आतंकवादी इजराइल में घुसकर लोगों को बंदी बना लिया और उन्हें कब्जे में ले लिया। और जब ये सब देखकर इजराइल की सरकार ने स्टेट ऑफ वॉर घोषित कर दिया और हमास के लोगों को आतंकवादी घोषित कर दिया। और इसके बदला लेने के लिए इजरायली सेना ने गाजा में बहुत सारे हमले किए और इसके चलते पैलेस्टीन में 1100 लोग मारे गए। इजराइल एक मिडिल ईस्ट देश है जो कि लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट, मेडिटेरियन सी से घिरा हुआ है। इजराइल पैलेस्टीन के बीच में है। इजराइल ने पैलेस्टीन को 2 भागों में बांट रखा है और इसमें 2 रीजन है। एक है वेस्ट बैंक जो कि जॉर्डन के करीब है, दूसरी है गाजा स्ट्रिप जो कि मेडिटेरियन सी के साइड में है। वेस्ट बैंक में मौजूद इजराइल में बहुत सारे नियंत्रण में है और यूएन ने जो इजराइल के इस कंट्रोल को इलीगल कंट्रोल कहा है। इसमें फिलिस्तीनी अधिकारियों द्वारा इसे प्रशासित किया जाता है और एक पॉलिटिकल पार्टी फतेह, एक राजनीतिक दल नाम है फतेह के द्वारा गाजा का यह शहर कंट्रोल में किया जाता है। और दूसरी तरफ है हमास जो कि गाजा स्ट्रिप में अपना पूर्ण रूप से नियंत्रण रखता है, स्वतंत्र रूप से नियंत्रण रखता है। और फतेह और हमास के बीच में एक अपना अलग ही संघर्ष चलता रहता है। हमास एक बहुत चरमपंथी फिलिस्तीनी संगठन है जो कि एक आतंकवादी संगठन है। 8 अक्टूबर 1997 को इसे एक अल-कायदा, अबू सयाद ग्रुप, हिजबुल्लाह, कजाकिस्तान ग्रुप पार्टी, इनके साथ इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान, इनके साथ में इसे आतंकवादी ग्रुप घोषित कर दे रखा है। हमास में बहुत ही ज़्यादा मेजर कंट्रीज में इसे आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है। गाजा के अंदर, गाजा स्ट्रिप से फिलिस्तीनी लोग इजराइल में इतने अंदर तक घुस चुके हैं, आधी कंट्री को कवर कर लिया है, उन्होंने कंट्रोल में कर लिया है। अब इन्हें इजराइल आतंकवादी घोषित ना करे तो करे क्या। लेकिन यह हमास के द्वारा किया गया, यानी कि आतंकवादी संगठन के द्वारा किया गया एक इजराइल पर अटैक था, तो इजराइल ने भी इन्हें स्टेट ऑफ वॉर घोषित कर दिया। हमास के मिलिट्री कमांडर अल्दे मोहम्मद ने इसे ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड का नाम दिया था, जिसमें 5000 रॉकेट दागे गए और वो भी 20 मिनट में।
और इस आतंकवादी संगठन ने इसका रीज़न ये दिए कि इजराइल फिलिस्तीनियों के ऊपर अत्याचार कर रहा है। इसके विरोध में हम ये है अल अक्सा मस्जिद में जो हुआ था उसकी प्रतिक्रिया में हमास के संगठन ने यह कहा था कि फिलिस्तीनी के ऊपर इजराइल बहुत ही अत्याचार सालों से करता आया है। इजराइल ने इंडियन एम्बेसी को एक एडवाइजरी जारी करते हुए इमरजेंसी घोषित कर दिया है और जल्दी से जल्दी इजराइल को खाली करने के लिए कहा गया है। ऑपरेशन आयरन सॉर्ड्स इजराइल के द्वारा चलाया गया इस वॉर को काउंटर करने के लिए IDF का जन्म हुआ। इजराइल डिफेंस फोर्सेस, नौसेना, वायुसेना और जमीनी बलों को तैनात किया गया और ड्रोन के साथ गाजा में स्ट्राइक किए गए। इजराइल ने गाजा की इलेक्ट्रिकल सप्लाई भी काट दी और काफ़ी हद तक यह इजराइल के द्वारा हमास को आपूर्ति की जाती थी। बेंजामिन नेतान्याहू ने अपने देश के लोगों को संबोधित करते हुए कहा, वी आर एट वॉर नॉट इन एन ऑपरेशन और इन राउंड्स बट एट वॉर। इन्होंने कहा कि दुश्मन को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर योवाह ने कहा कि हमास ने एक बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड मिस्टेक की है इजराइल के ऊपर अटैक करके और इसकी कीमत इस हमास को चुकानी पड़ेगी। मोसाद इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी जो कि दुनिया की टॉप नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी मानी जाती है, वो भी इस अटैक को डिटेक्ट करने में नाकाम रही। यह मोसाद सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी है और इनके जो एजेंट्स हैं वो सभी गाजा में और बहुत सारे देशों में फैले हुए हैं। लेबनान, सीरिया, गाजा और विभिन्न देशों में इनके एजेंट्सों का बोलबाला है और पहले ये देखा गया है कि मोसाद ने बहुत सारे ऑपरेशंस को टाइमली अटैक करके अपने फेवर में और बहुत सारे सैन्य नेताओं को समयबद्ध तरीके से हत्याएं की हैं। कहीं पर ड्रोन से हमले करके, कहीं पर गाड़ियों में GPS को ट्रैक करके, कहीं पर वायु हमले से, कहीं पर पॉइजन देके, हर जगह मोसाद का बोलबाला है। मोसाद इतनी ताकतवर एजेंसी होने के बाद भी इनको कैसे पता नहीं चल पाया इस अटैक का, जो कि उनके देश पर ही होने वाला था। गाजा में हजारों रॉकेट जमा किए जा रहे थे। गाजा की जो बॉर्डर है, जो इजराइल की जो बॉर्डर है, वहाँ पर बहुत बड़ी तारों से बनी फेंसिंग लगी हुई है, कैमरा लगे हुए हैं, मोशन सेंसर्स लगे हुए हैं और आर्मी हमेशा वहाँ पे पेट्रोल्स करती रहती है। फिर भी स्मार्ट वॉरियर होते हुए भी वो इस अटैक को कैसे नहीं जान पाए। इजराइल की सरकार को इस सब से काफ़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। इजराइल हमेशा से ही एग्रेसिव रहा है गाजा को लेकर, लेकिन यहाँ पर गाजा का इन्फिल्ट्रेट होना इजराइल के अंदर अनप्रेसिडेंटेड है और इसे इजराइल का बहुत बड़ा फेलियर माना जा रहा है। पूरा इजराइल केवल यही पूछ रहा है, कहाँ है पुलिस, कहाँ है सुरक्षा, कहाँ है मोसाद, कहाँ है IDF, कहाँ है हमारी पूरी सेना, कहाँ इंटेलिजेंस एजेंसी, कहाँ है हमारी सिक्योरिटी। इजराइल ने बताया कि बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन पहले ही चालू हो गई है और इजिप्ट के इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ने इजराइल को पहले ही बहुत ज़्यादा वार्निंग दे चुका था कि सब बहुत कुछ बड़ा होने वाला है इजराइल में, और ऐसी वार्निंग्स को इजराइल के द्वारा हमेशा से ही इग्नोर किया गया। जो बाइडेन ने इस अटैक को कंडेम्ड किया क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं इजराइल का। यूरोपियन यूनियन भी इजराइल के साथ खड़ा है और कहता है कि इजराइल को पूरा हक है अपनी ज़मीन को प्रोटेक्ट करने का और हमास को मार गिराने का। इजरायली हॉस्टेजों को तुरंत रिलीज करने का अपील की है सारे बड़े देशों ने। ईरान जो कि हमेशा हमास के साथ खड़ा रहता है, उसका कहना है कि हमास
अपना सेल्फ डिफेंस कर रहा है इजराइल के खिलाफ। इजराइल द्वारा हमेशा से ही अत्याचार किया जा रहा है। इजरायली इजिप्ट कहता है कि वह इस वॉर को कम करने के लिए और इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए बात कर रहा है सऊदी अरेबिया और जॉर्डन के साथ में। फिलिस्तीन के जो राष्ट्रपति हैं महमूद अब्बास, उनका कहना है कि फिलिस्तीन के लोगों को खुद को सेल्फ डिफेंस करने का पूरा अधिकार है और इजराइल का जो टेरर अटैक फिलिस्तीनियों पे हो रहा है वो इसकी निंदा करते हैं। और ये फतेह पार्टी के हैं जो कि वेस्ट बैंक में शासन करती है और हमेशा से ही हमास और फतेह के बीच में संघर्ष होता रहा है। इसलिए हमेशा से ही फिलिस्तीनियों को इजराइलों की टेरर का सामना करना पड़ रहा है। फिलिस्तीन और फिलिस्तीन के लोगों को अपने ही देश में शरणार्थी बनकर रह गए हैं और रिफ्यूजीज बना दिया है। उन्हें पूरी तरह से निस्त नाबूद कर रखा है और इसीलिए फिलिस्तीन हमेशा से ही सपोर्ट को डिजर्व करती है। फिलिस्तीन का मुद्दा स्पष्ट रूप से समर्थन का हकदार है, लेकिन आतंकवादियों का सहारा लेना फिलिस्तीन को बहुत महंगा पड़ सकता है। हमारी इंडिया सरकार का भी हमेशा से ही क्लियर एजेंडा यही रहा है। फिलिस्तीन के जो कॉज हैं इसको हमेशा से ही फिलिस्तीन के साथ सहानुभूति पूर्वक रहा है। विभिन्न प्रधानमंत्रियों के तहत फिलिस्तीन के आत्मनिर्णय के मुद्दे को समर्थन किया है भारत ने, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी या राजीव गांधी या अटल बिहारी वाजपेयी जी या मनमोहन सिंह जी हो या मोदी हो। अटल बिहारी वाजपेयी ने 1977 में कहा था कि मिडिल ईस्ट में जो ये ज़मीन पर इजराइल ने कब्जा किया है उसे खाली करना होगा। यहाँ पर मोदी जी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि फिलिस्तीन को विजिट करने गए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने डीपली शॉक्ड बाय न्यूज़ ऑफ टेरर अटैक इन इजराइल और वो डीपली अपने प्रेयर एक्सप्रेस करते हैं जो कि इनोसेंट्स विक्टिम्स और उनकी फैमिली जो कि इजराइल में इस अटैक से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुई है। बहुत सारे लोग जो मारे गए हैं, इजराइल के निर्दोष पीड़ितों और उनके परिवारों के प्रति एकजुटता व्यक्त की है। लेकिन जो यहाँ हमास की हरकतें और जो टेरर इजराइल में किया है उसने, और वो सिर्फ आतंक के अलावा और कुछ नहीं है। हमास के आतंकवादियों ने इजराइल की महिलाओं और नागरिकों के साथ जिस तरह का व्यवहार करता रहा है इजराइल, वो बहुत ही शर्मनाक है। इसीलिए हमास को आतंकवादी ग्रुप घोषित कर रखा है, लेकिन कुछ लोग उन्हें स्वतंत्रता सेनानियों के रूप में मानते हैं। यह बात सच है कि फिलिस्तीन में जो लोग हैं और उनको वर्षों से ही इजराइल के द्वारा जिस तरह का व्यवहार उनके साथ किया जा रहा है वो बहुत ही शौक है और इंटरनेशनल लेवल पर इसकी हमेशा से ही इजराइल के जो गाजा पर कब्जा किया है उसकी आलोचना होती रही है। पर जिस तरह का टेरर अटैक हमास ने किया है इजराइल पर, उससे यह सहानुभूति पूरी तरह से खत्म हो जाती है और अत्याचार को कभी भी उचित नहीं ठहराया जा सकता। हमास हमेशा से ही एक टेररिस्ट संगठन रहा है और इजराइल एक लोकतांत्रिक सरकार गठन करने वाला बहुत ही शक्तिशाली देश है और इसीलिए इजराइल को अपनी शक्तियों का इस्तेमाल बहुत ही जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। कुछ लोग इस फ़लस्तीन पर हुए हमले का जश्न मना रहे हैं, लेकिन यह जश्न बहुत ही डीपली शॉक्ड है इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए। आम फिलिस्तीनी नागरिक जो कि इस वॉर में उलझे हुए हैं, उन पर गुजर रहे अत्याचारों को कोई नहीं देखता है। बहुत सारे लोग हमास के लोगों की, मरने वाले लोगों को शहादत के रूप में मानते हैं और उन्हें स्वतंत्रता सेनानी मानते हैं। यह भी हमास का जो रवैया है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन जो इस वॉर से लोग खुश हो रहे हैं, एक तरफ वो हमास के आतंकवादी हैं और दूसरी तरफ इजराइल के एक्सट्रीमिस्ट हैं
उन्हें कोई मतलब नहीं है इजराइल और गाज़ा के जो अफेक्टेड पीपल्स हैं, जो बच्चे और नागरिक और महिलाएं हैं जिन पर ये अत्याचार हो रहे हैं। यहाँ पर वॉर होती है तो दोनों तरफ से बहुत ही नुकसान झेलना पड़ रहा है। वॉर जहाँ पर छिड़ती है वहाँ पर सभी के परिवार, चाहे वो इजराइल के हों चाहे फिलिस्तीन के हों, वो ऐसे दौर से गुजरते हैं। ना उनके लिए खाना है, ना बिजली है, ना पानी है, और जिस तरह के टेरर माहौल में वो पड़े हुए हैं, जितने सालों तक वो इस टेरर माहौल में रहते हैं, उनके साथ किस तरह से बीतती है अपने ज़िंदगी को लेकर। रोज़मर्रा की ज़िंदगी पूरी तरीके से थम जाती है उनकी, और इस डर में जीना कि कब उनका आखिरी दिन होगा। इजराइल भी इस वॉर को इस तरीके से दर्शाता है कि वो अपना डिफेंस कर रहा है, लेकिन यह एक काउंटर टेररिज्म ही कहा जाएगा इजराइल का। 14 मंजिल की इमारत पर हवाई हमला फिलिस्तीन में इजराइल के द्वारा किया गया, लेकिन हवाई हमले करने से पहले इजराइल ने 10 मिनट की चेतावनी जारी की थी। ऐसी वार्निंग इजराइल हमेशा से ही पहले से ही देता रहा है। 10 और 15 मिनट की वार्निंग ये बार बार इजराइल देता रहा है कहीं पर भी बॉम्ब गिराने से पहले। हालांकि यह वार्निंग इजराइल देकर बॉम्ब गिराता है, लेकिन फिर भी वहाँ पर हजारों की संख्या में लोग मर जाते हैं और घायल होते हैं। हमेशा से ही इन दोनों देशों के बीच में बहुत सालों से यह संघर्ष चलता आ रहा है। सभी देश यही चाहते हैं कि इन दोनों देशों के बीच लंबे समय तक शांति बनी रहे, लेकिन अभी की जो मौजूदा हालात हैं उनको देखते हुए ऐसा बिल्कुल भी प्रतीत नहीं होता है कि ये सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन यह लगता है कि यह वॉर अभी बहुत लंबी चलने वाली है। यहाँ पे दोनों तरफ के लोगों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा इस वॉर से। हम इस वॉर को कंडेम्ड करते हैं और वहाँ के लोगों के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त करते हैं।